अस्सलामुअलैकुम, GTV न्यूज़ के साथ मैं हूँ फाइका मौज़म और मैं हूँ ज़ारा शफी। हेडलाइंस आपने मुलाहिज़ा की, बुलेटिन का आगाज़ करेंगे। सबसे पहले बात होगी ख्वाबों के सौदागर मंजूर बस्सान की, जिन्होंने एक बार फिर से नया ख्वाब देख लिया है और इस बार ख्वाब देखा है बिलावल भुट्टो जरदारी के दुल्हा बनने का। जी हाँ, बिलावल भुट्टो की शादी 2022 या 2023 में हो जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो शादी से पहले वज़ीर आज़म बनेंगे। जी हाँ, ख्वाबों के सौदागर मंजूर बस्सान ने बिलावल भुट्टो के दुल्हा बनने का ख्वाब देख लिया है और कहते हैं बिलावल भुट्टो की शादी 2022 या 2023 में हो जाएगी, लेकिन बिलावल भुट्टो जरदारी शादी से पहले ही वज़ीर आज़म बन जाएंगे। यकीनन इमरान खान दोबारा तो आ ही नहीं सकता है, वो तो आएगा ही नहीं। मुकाबला होगा नवाज लीग और पीपल्स पार्टी का, और इमरान खान का फ्यूचर में अच्छा नहीं मुझे नजर नहीं आ रहा है। कुछ इमरान खान के साथ लोग रहेंगे, कुछ भागेंगे, कुछ पकड़े जाएंगे, लेकिन इमरान खान का फ्यूचर मुझे अच्छा नजर नहीं। अच्छा, आने वाले साल में बिलावल भुट्टो की शादी आप देख रहे हैं? कोई वलीमा होगा, नहीं होगा? या अगर होगा तो दुल्हन कहाँ की होगी? पाकिस्तान? शादी 2022 या 23 में होगी, वजीर आजम बनने के बाद होगी। और अब खबर यह है कि पेशावर में फेज 1 के इलाके में घर के अंदर गैस लीकेज से धमाका हुआ। रेस्क्यू के मुताबिक धमाके के बाद घर में आग भड़क उठी, जिससे 2 अफराद झुलस गए, जिनमें एक खातून और मर्द शामिल हैं। खातून की हालत तशवीशनाक है। रेस्क्यू की 2 फायर व्हीकल्स और एक एम्बुलेंस ने मौके पर पहुंचकर इमदादी कार्रवाइयां शुरू की। जख्मियों को एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल मुंतकिल कर दिया गया है, जबकि फायर फाइटर से आग पर भी काबू पा लिया गया है। दीगर खबरें शामिल करते हुए आपको बताते हैं, वज़ीर आज़म ने गुज़िश्ता रोज़ होने वाले काबीना इजलास में मुल्क की सियासी और माशी सूरत हाल पर खुल कर गुफ्तगू की। वज़ीर आज़म ने अरकान को बताया कि साबिक हुक्मरानों ने आलमी इदारों से कर्ज लेकर कौम को गुलाम बना दिया। माजी में अरबों के कर्जे ना लिए होते तो मुल्क माशी दलदल में ना फंसता। साबिक हुक्मरानों के गलत फैसलों को कौम आज भुगत रही है। यही वजह है कि आलमी इदारों के कर्ज और सूद वापस करने के लिए उन्हीं से कर्ज लेना पड़ रहे हैं। वज़ीर आज़म कल वफाकी काबीना के खुसूसी इजलास में मिनी बजट पर ब्रीफिंग देंगे। अपोजिशन की स्टीयरिंग कमेटी का इजलास खत्म हो गया। जराये के मुताबिक इजलास में मिनी बजट के दौरान हुकूमत का भरपूर मुकाबला करने का फैसला किया गया है। इजलास के दौरान अपोजिशन के मेंबरान की हाजिरी को यकीनी बनाने का भी फैसला किया गया है। शुरका ने इत्तफाक किया कि बिल अभी तक नहीं आया, मगर बिल से कबल हमारी तैयारी मुकम्मल है। और मुल्क की माली मुश्किलात का जिम्मेदार एक बार फिर साबिक हुकूमतों को करार दे दिया गया है। वज़ीर ख़ारिजा शाह महमूद कुरैशी का कौमी असम्बली में इज़हार ख्याल। बोले, पाकिस्तान की मौशी सूरत हाल गुज़िश्ता 3 साल के दौरान नहीं बिगड़ी। सूरत हाल कब से ख़राब हुई सबको पता है। वज़ीर ख़ारिजा ने कहा कि पाकिस्तान आज माली मुश्किलात से दो चार है। माली खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ करना हम सब की जिम्मेदारी है। ये पाकिस्तान की जो माशी सूरत हाल है, ये पिछले 3 सालों में इसके जो मैक्रो इकोनॉमिक इंडिकेटर्स हैं वो पिछले 3 साल में नहीं बिगड़े। एक लंबी दास्तान है। पाकिस्तान की माशी खुद मुख्तारी का तहफ़्फ़ुज़ हमारी जुमला जिम्मेदारी है और इंशाअल्लाह उसको निभाने की कोशिश करेंगे। कौमी असम्बली में इजहार ख्याल करते हुए अपोजिशन रहनुमा ख्वाजा आसिफ ने कहा कि हम फाइनेंस बिल की भरपूर मुखालफत करेंगे। उन्होंने कहा कि स्टेट बैंक IMF की ब्रांच बन चुका है और हम बैनुल-अक़वामी इदारों की कॉलोनी बन चुके हैं। ख्वाजा आसिफ ने मसाइल से निकलने के लिए कौमी इत्तेफाक राय कायम करने का मुतालिबा किया। हम इंस्ट्रूमेंट बन रहे हैं कि ये मुल्क जो है इसकी सरेंडर करके मालियाती अदारों को इस मुल्क को कॉलोनी बना दिया जाए। हमने जो अंगूठा लगाना है हम तो मुखालफत करेंगे, इंशाअल्लाह ताला हम मुखालफत करेंगे और डट के मुखालफत करेंगे। ये स्टेट बैंक का बिल, ये जो मिनी बजट आ रहा है जो हमें डिक्टेशन, 3 महीने के बाद दोबारा हम वहीं पे खड़े होंगे जहां से आज खड़े हैं। मेरी इस्तदा है इस हाउस से, ट्रेजरी बेंचेस से भी इस्तदा है, खुदा के लिए अपने मुल्क की जो फाइनेंशियल खुद मुख्तारी है, जो माशी खुद मुख्तारी है, सरेंडर ना करें। वज़ीर IT अमीनुल हक ने IT इंडस्ट्री पर मज़ीद टैक्स लगाने की मुखालिफत कर दी है। कहा, अगर टैक्स लगाया गया तो अपनी इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होकर उसकी मुखालिफत करूंगा। वज़ीर आज़म के सामने अपनी गुजारिशात रखी हैं, उम्मीद है मज़ीद टैक्स नहीं लगाया जाएगा।
मैं समझता हूँ कि कल स्पेशल कैबिनेट की मीटिंग होने जा रही है सुबह 11 AM और उसके ऊपर से बहसा वैसा होगा। डेफिनेटली जो सोच मैं समझता हूँ IT इंडस्ट्री के लोगों की है वही सोच मिनिस्टर की है और हमारी ख्वाहिश होगी कि IT इंडस्ट्रीज के ऊपर किसी किस्म का कोई टैक्स ना हो और अगर लगाए भी जाए लगाने की बात भी होगी तो यकीनन मैं अपने इंडस्ट्री के लोगों के साथ खड़ा होऊंगा और उन तमाम चीज़ों की मुखालफत करूँगा। नवाज शरीफ के आने या ना आने से कोई फर्क नहीं पड़ता, आना है तो आओ, मैं खुद अपनी जेब से टिकट देता हूँ। विफाकी वजीर दाखिला ने साबिक वजीर आजम को एक बार फिर पेशकश कर दी। प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा, ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, इलेक्शन हार जीत का नाम है, इस्टेब्लिशमेंट का फैसला है वो मुंतखब हुकूमत के साथ होगी। वजीर दाखिला ने मजीद कहा, हुकूमत 5 साल पूरे करेगी। शेख रशीद ने पेशगोई कर दी है। नवाज शरीफ आता है नहीं आता लाना है, कोई फर्क नहीं पड़ता भाई, आना है तो आओ, मैं टिकट देता हूँ अपनी जेब से शेख होने के बावजूद। ये साल बल्दियाती इंतखाबात का है, देखें इलेक्शन जीत का नाम है, इलेक्शन हार का नाम है और एस्टेब्लिशमेंट का ये फैसला है कि जो मुंतखब हुकूमत है एस्टेब्लिशमेंट उसके साथ होगी। इमरान खान अल्हम्दुलिल्लाह ढंके की चोट से 5 साल पूरे करेंगे और अगला इलेक्शन हम जोरदार लड़ेंगे इमरान खान के साथ मिलकर और 23 मार्च की बजाय 30 मार्च कर लें, क्योंकि बहुत सारी यहाँ पे जितनी हमारी कोर हेडक्वार्टर्स हैं वो सारे GT रोड पर हैं। आप खुद ख़राब होंगे और मुझे भी मजबूर करेंगे कि कानून की अमल दरामद हो। वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत गैस की सूरत हाल से मुतालिक आला सतह का इजलास हुआ, जिसमें मुल्क में गैस की तलब LNG से मुतालिक मामलात का जायजा लिया गया। शुल्का को LNG टर्मिनल की तामीर के हवाले से ब्रीफिंग भी दी गई। डोमेस्टिक एक्सप्लोरेशन के लिए लाइसेंस के इजरा के तरीक़ेकार का भी जायजा लिया। इस मौके पर वज़ीर आज़म ने मुल्क में तवानाई के नए वसाइल की दरियाफ्त का हुक्म देते हुए कहा, मुकामी गैस ईंधन का सबसे सस्ता जरिया है। मुकामी गैस ज़खायर तलाश करने के लाइसेंस के अजरा को तेज किया जा रहा है। मेट्रो बस लाहौर मंसूबे पर तहरीक इंसाफ के चेयरमैन इमरान खान का महंगा होने का इल्जाम गलत निकला। हुकूमत पंजाब ने अपने ही चेयरमैन के खिलाफ हकाइक बयान कर दिए। तहरीक इंसाफ की हुकूमत ने एक बार फिर से यू टर्न ले लिया है। मेट्रो बस की तामीर के मंसूबे पर क्या लागत आई, कितने लोग मुस्तफीद हो रहे हैं, महकमा ट्रांसपोर्ट ने तफसीलात पंजाब असेंबली में पेश कर दी, जिसके मुताबिक मेट्रो बस सर्विस मंसूबे पर 29 अरब 61 करोड़ रुपए लागत आई। माजी में तहरीक इंसाफ इस मंसूबे पर 50 अरब रुपए से ज़ायद लागत का इल्जाम लगाती रही है। पंजाब के बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर हुकूमत और ऑपोजिशन एक पेज पर आ गए हैं। चेयरमैन कायमा कमेटी लोकल गवर्नमेंट सरदार फारूक उल्ला दरेशक की ज़ेरे सदारत पहला इजलास हुआ। मज़ीद तफसीलात ब्यूरो चीफ लाहौर अब्बास नकवी की इस रिपोर्ट में देखिए। स्पीकर पंजाब असेंबली चौधरी परवेज लाई की हिदायत पर कायम 23 रुकनी कमेटी का इजलास हुआ। इजलास में सेक्रेटरी बल्दियात ने ब्रीफिंग दी। वजीर बल्दियात मियां महमूद रशीद ने वाजे किया कि हुकूमत की ख्वाहिश है कि अपोजिशन साथ चले। अपोजिशन चैम्बर में नून लीगी अरकान का इजलास हुआ, जिसमें बल्दियाती तरमीमी एक्ट पर गौर किया गया। इजलास में अपोजिशन ने तरमीमी ऑर्डिनेंस पर तफसीली गौर के लिए मजीद वक्त मांगा, जिस पर इजलास 10 जनवरी तक मुलतवी कर दिया गया। अब्बास नकवी, GTV न्यूज, लाहौर। और अब ये जानिए, वज़ीर आज़म इमरान खान की ज़ेरे सदारत पाकिस्तान की डायमंड जुबली 2022 की तकरीबात के हवाले से जायज़ा इजलास। वज़ीर इत्तलात ने वज़ीर आज़म को तकरीबात की तैयारियों के हवाले से तफसीली ब्रीफिंग दी। वज़ीर आज़म ने कहा कि पाकिस्तान की डायमंड जुबली तकरीबात शायान शान तरीके से मनाई जाएं। इन तकरीबात का मकसद पाकिस्तान के अलग तशक्कुस, सकाफत और मुनफरिद जोग्राफिया को उजागर करना है। 75वीं सालगिरह पर पाकिस्तान की तारीख, सकाफत, कौमी हीरोज, तहरीक पाकिस्तान की नामवर खवातीन, मकामी खेलों, सयाहत, मईशियत, ग्रीन पाकिस्तान और दोस्त ममालिक के साथ ताल्लुकात के हवाले से डॉक्यूमेंट्रीज और तकरीबात मुनक्किद की जाएंगी। नसीरुद्दीन शाह भारत में जारी मुसलमानों की नस्ल कुशी पर फट पड़े। मुल्क में खाना जंगी का इंतबा भी दे दिया है। अपने एक इंटरव्यू में भारतीय अदाकार का कहना था कि अगर मुसलमानों की नस्ल कुशी की कोशिशें बंद ना हुई तो मुसलमान जवाबी जंग लड़ेंगे। मुसलमानों को दूसरे दर्जे का शहरी बनाया जा रहा है। मुसलमान अपने घर और बच्चों को बचाने के लिए लड़ रहे हैं। उन्होंने मजीद कहा, मुसलमानों में एक फोबिया फैलाने की कोशिश की जा रही है। ये हमें खौफजदा करने की कोशिश कर रहे हैं। मुझे
यहाँ खौफ महसूस नहीं होता क्योंकि ये मेरा घर है, लेकिन मैं अपने बच्चों के लिए फिक्रमंद हूँ कि उनका क्या होगा। गुजरात में 6 माह कबल कत्ल किए जाने वाले शख्स के कातिल अपने ही निकले। मकतूल गुलाम सरवर को उसके 2 बेटों और बीवी ने बेदर्दी से मार डाला। थाना गुजरात पुलिस ने मकतूल के मुल्जिमान बेटों गुलाम हैदर, अरसलान हैदर और बीवी नजमा कौसर को गिरफ्तार कर लिया है। पुलिस के मुताबिक मुल्जिमान ने मकतूल को कत्ल करके लाश सड़क किनारे पर फेंक दी थी। मकतूल दूसरी शादी करना चाहता था। कोयटा के इलाके मशरकी बाईपास की दाऊद कॉलोनी से अगवा होने वाली बीबी गुल नामी 7 बरस की बच्ची पश्चिम से बाजियाब करवा ली गई है। कार्रवाई में अगवाकार को भी गिरफ्तार कर लिया गया। कमिश्नर पश्चिम की हिदायत पर असिस्टेंट कमिश्नर बशोर ने लेवीज के साथ कार्रवाई करते हुए बच्ची को बाजियाब किया। कार्रवाई में अगवाकार मोहम्मद नबी को भी गिरफ्तार किया गया है। बाजियाब बच्ची SP के हवाले करके मुलजिम से मजीद तफ्तीश शुरू कर दी गई। आगे बढ़े, आपको बताएं केबल ऑपरेटर्स एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान के जनरल सेक्रेटरी सैयद गुफरान मुश्तबा नकवी ने केबल काटने की मजम्मत करते हुए के इलेक्ट्रिक के खिलाफ FIR दर्ज कराने का ऐलान कर दिया है। कराची में सहाफियों से बात करते हुए उन्होंने कहा कि इलेक्ट्रिक का अमला हर इतवार को केबल काट देता है, जो कि कानूनी तौर पर जुर्म है। केबल ऑपरेटर एसोसिएशन ऑफ पाकिस्तान जो है अब के इलेक्ट्रिक के खिलाफ कानूनी जंग लड़ने जा रही है और इनके जहाँ जहाँ इन्होंने हमारी तारें काटी हैं, क्योंकि ये कानूनन जुर्म है, हम इनके खिलाफ FIR कटवाने जा रहे हैं। और अगर इनके पोल कहते हैं ये है तो 24 साल से हम इसमें लगे हुए थे। आज अचानक से इनको कैसे ख्याल आया ये किसी के ईमा पे तारे काट रहे हो, इतवार की सुबह आके काट देते हैं ताकि इतवार को तमाम सार्फिन जो है डिस्टर्ब रहे, घर में रहने के बाद भी केबल ना दे सकें। आगे बढ़ते हैं। कस्टम से मुख्तलिफ कार्रवाइयों के दौरान पकड़ी जाने वाली मनशियात नजरियात तिश करके तल्फ कर दी है। मनशियात की मालियत 2 अरब 47 करोड़ रुपए बताई जाती है। कराची के गदाब टाउन में मुनक्किदा तकरीब के मेहमान खुसूसी चीफ कलेक्टर कस्टम साउथ अब्दुल कादिर मेमन थे। उनका कहना था कि स्मगलिंग माशी दहशतगर्दी है जिससे हासिल रकम दहशतगर्दी के लिए इस्तेमाल की जाती है। तकरीब के दौरान 249 किलो मनशियात, 55,000 से ज़ायद शराब की बोतलें, गैर मुल्की सिगरेट, तंबाकू और मोबाइल फोन समेत दीगर अशिया भी नजर आतिश की गईं। और अब बात महंगाई की। लाहौर में महंगाई का जिन बेकाबू हो गया। इंतजामिया नाकाम और गरीब आवाम परेशान हैं। आवाम का कहना है कि हर दुकानदार अपना मुनाफा रखता है, लेकिन इंतजामिया के कानों पर जूं तक नहीं रेंगती। महंगाई के असरात की तफसीलात लाहौर से आप तक पहुंचाएंगी सबा पाशा अपनी इस रिपोर्ट में। आम आदमी पहले कोरोना वायरस की वबा और अब महंगाई से परेशान है। ट्रांसपोर्टेशन का बहाना बनाकर सब्जी फरोशों ने सब्जी भी महंगी कर दी। जो सब्जियां 1 माह कबल 20 से 30 रुपए में मिल जाती थी, अब वो 50-60 में भी मुश्किल से ही मिल रही हैं, जिसकी वजह से सब्जियां आहिस्ता आहिस्ता दस्तरखान से गायब हो रही हैं। बहुत मतलब नहीं ले सकते लोग। गरीब आदमी कोई ये डालता ही नहीं है बेचारे। कोई थोड़ा बहुत दही ले आते वो डाल लेते हैं, नहीं खा सकते ये लोग। अवाम का कहना है कि हर दिहाड़ीदार तबके ने अपना मुनाफा निकालना होता है। हुकूमत को इस बारे में सोचना चाहिए। इन बेचारों ने यहीं से खाना है तो इनको भी पहले दरम्यान में मिडल मैन आ जाता है। अगर ये खेत से देखें तो खेत से मुश्किल से अगर ये 50 रुपये तो मुश्किल से ये 20 रुपये किलो उठाते होंगे, फिर ट्रांसपोर्टेशन आ जाती है, फिर मिडल मैन आ जाता है, फिर इनको मिलता है। सब्जियों की बढ़ती कीमतों की वजह से किचन का बजट भी गड़बड़ हो रहा है। एक हफ्ता पहले 30 रुपए किलो मिलने वाला टमाटर अब 50 रुपए किलो हो गया। प्याज 30 से 60 रुपए किलो हो गई, यानी अब चटनी और प्याज से भी रोटी खानी मुश्किल हो गई। कैमरामैन राना जैन के साथ सबा पाशा, GTV न्यूज, लाहौर। कोयटा में पार्किंग माफिया के खिलाफ जिला इंतजामिया का एक्शन। शहर में गैर कानूनी पार्किंग में मुलव्विस मुतअद्दिद अफराद गिरफ्तार कर लिए गए। रिपोर्ट कर रही हैं बुशरा कमर। कोयटा में जगह जगह गैर कानूनी पार्किंग की भरमार। गैर कानूनी पार्किंग, इजाफी किराए और गैर कानूनी पार्किंग से शहर की तंग शाहराहें मजीद तंग हो गयीं। ट्रैफिक की रवानी भी मुतासिर होने लगी। असिस्टेंट कमिश्नर मोहम्मद जुहेब ने अवामी शिकायत पर पार्किंग माफिया के खिलाफ क्रैकडाउन शुरू कर दिया। गैर कानूनी पार्किंग जो है उन्होंने 2-2, 3-3 लेन में पार्किंग लगाई है।
جس کی وجہ سے ٹریفک کا ایشو ہو رہا ہے اور عوام کو یہ ایشو پیش آ رہا ہے کہ پارکنگ کے چارجز زیادہ لے رہے ہیں اکثر جگہوں پہ جو نوٹیفائڈ ریٹس ہیں اس سے زیادہ. تو اس کی ہم نے کارروائیاں پورے شہر میں شروع کر دی ہیں. اسسٹنٹ کمشنر نے کئی مقامات پر شہریوں سے وصول کی گئی اضافی پارکنگ فیس واپس کروائی جس پر شہری بھی خوش نظر آئے. یہ 100% ہونا چاہیے اور اس پہ ہونا چاہیے اور عوام کو بھی فائدہ ہوگا. مزید یہ سب سے بڑا فائدہ تو یہ شہریوں کو ہوگا کہ وہ گزرتے ہوئے ان کو کم از کم اتنا ہوگا کہ راستہ ان کے لیے کھلا ہوگا. ماشاءاللہ اسسٹنٹ کمشنر کا بہت اچھا کام ہے. جو ان لوگوں نے روڈ پہ ایک تو روڈ پہ پارکنگ نہیں ہونا چاہیے. ماشاءاللہ ان لوگوں نے ابھی جن لوگوں سے پیسے لیے تھے واپس کروا دیے. اچھے امید ہے کہ آگے بھی کارروائی جاری رہے. کارروائی میں رکاوٹ بننے والے 4 افراد کو گرفتار بھی کیا گیا. کیمرامین فتح محمد کے ساتھ بشرا قمر, GTV نیوز, کوئٹہ. پشاور میں خواتین کو ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے حوالے سے آگاہی کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا جس میں خواتین کی بڑی تعداد شریک ہوئی. رپورٹ کریں گے نواب شیر. پشاور میں صوبائی محتسب خیبر پختونخوا کے زیر انتظام خواتین کو ہراسانی سے محفوظ رکھنے کے لیے سیمینار کا انعقاد کیا گیا. سیمینار کا مقصد خواتین کو دفاتر اور دیگر اداروں میں ممکنہ طور پر ہراسانی کے واقعات سے بچانے کے حوالے سے آگاہ کرنا تھا. ان خواتین کو باخبر کرنا تھا اور اداروں کو. تو یہاں پہ جو آپ کو لوگ نظر آ رہے ہیں وہ گورنمنٹ کے اداروں کے ریپرزنٹیٹیو ہیں اور ان کے ساتھ ساتھ وہ خواتین جو فیکٹری ورکرز ہیں یا اور جگہوں پہ کام کرتی ہیں, پروفیشنل ہیں یا ورکرز ہیں, ان کو آج بیسکلی ان کی آواز ان اداروں تک پہنچانے کے لیے تھا. شرکاء نے خواتین کے لیے محفوظ ماحول کی فراہمی کے اقدامات پر زور دیا. یہ ورکشاپس بہت ضروری ہیں. اس سے ہمارے جو خواتین ہیں ان میں اویئرنیس پھیلتی ہے, انہیں پتہ چلتا ہے کہ کون کون سے لاز ان کے لیے بنے ہیں اور اسپیشلی ہراسمنٹ کا لا ان کے لیے بہت ضروری ہے کہ انہیں معلومات ملے کیونکہ ایسے بہت سی خواتین ہیں کہ انہیں پتہ نہیں ہے کہ ایسا کوئی آفس بھی ہے یا ایسا کوئی لا بھی ہے ان کے لیے. ہمارے جو عام عورتیں ہیں, جو گھریلو عورتیں ہیں, جو ہم جابس کرتی ہیں, ان کو کچھ نہیں پتہ. یہ بہت بڑی اچیومنٹ ہے ہماری پرسن کی, لیکن اس کو یہاں پہ سٹاپ نہیں کرنا چاہیے, اس کو ڈیفرنٹ اداروں میں لے کے جانا چاہیے. اکثر خواتین مختلف اداروں اور محکموں میں خود کو محفوظ تصور نہیں کرتی جس کی وجہ سے انہیں گھر سے باہر امور نمٹانے میں مشکلات کا سامنا رہتا ہے. سیمینار کے شرکاء نے آگاہی سیمینار کو بہت مفید قرار دیا. کیمرامین حسن خورشید کے ساتھ نواب شیر, GTV نیوز, پشاور. کھیلوں کے میدان سے آپ کو بتائیں PSL 7 سپلیمنٹری ڈرافٹنگ کا معاملہ. PSL 7 میں 2 اضافی کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ 7 جنوری کو ورچوئل کی جائے گی. جنوبی افریقہ میں ہونے والی میزانسی لیگ کی منسوخی کے بعد PCB نے جنوبی افریقی کھلاڑیوں کو بھی PSL 7 کا حصہ بنانے کی ہدایت کی ہے. اسی حوالے سے مزید بات کرتے ہیں اپنی نمائندہ صبا پاشا سے. صبا, اپڈیٹ کیجیے گا, کیا ساؤتھ افریقن پلیئرز کو پلیٹینیم کیٹیگری میں شامل کیا جائے گا؟ جی بالکل. PSL 7 کے لیے 2 کھلاڑیوں کی ڈرافٹنگ کے حوالے سے فرنچائزز مینجمنٹ اور PCB کی اہم اجلاس جو ہے وہ 2 روز قبل ہوا تھا جس میں رمیز راجہ اور PCB کی جانب سے فرنچائزز کو یہ کہا گیا کہ ساؤتھ افریقہ کے کھلاڑی جو ہیں وہ فری ہو چکے ہیں تو انہیں PSL کا حصہ بنایا جائے, جس پہ تمام فرنچائزز نے جو ہے ہمیں بھی بھر لی اور انہوں نے کہا بالکل ہم اس کا حصہ بنائیں گے اور ہم چاہتے ہیں کہ وہاں سے ہمارے اچھے پلیئر آئیں تاکہ ہم انہیں پلاٹینم کیٹیگری میں رکھیں تاکہ PSL کا جو معیار ہے وہ پہلے سے بہترین ہو جائے, کیونکہ ابھی جو ٹیم ہے اس میں غیر ملکی کھلاڑی جو ہے وہ بہت زیادہ اویلیبل نہیں ہے. تو کوشش ہے کہ ساؤتھ افریقن پلیئرز جو ہیں وہ آ جائے اور ہمارا جو ہے پلاٹینم کیٹیگری کا اچھا معیار سامنے آ جائے. جی سب آپ کا بہت شکریہ تمام ڈیٹیلز کے لیے. اور ICC نے ٹیسٹ رینکنگ جاری کر دی ہے. شاہین شاہ افریدی بالرز میں 3رے نمبر پر موجود ہیں. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل کے مطابق شاہین شاہ افریدی اپنی پرفارمنس سے اپنی رینکنگ برقرار رکھنے میں کامیاب ہوئے ہیں. بالرز کی کیٹیگری میں آسٹریلیا کے پیٹ کمنس اور بھارت کے روی چندرن ایشون بالترتیب پہلے اور دوسرے نمبر پر موجود ہیں. پاکستان کے وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان کا ایک اور اعزاز. انٹرنیشنل کرکٹ کونسل نے سال کے بہترین T20 کھلاڑی کے لیے نامزد اعلان کر دیا ہے. وکٹ کیپر بیٹر محمد رضوان سمیت ICC نے 4 کھلاڑیوں کو نامزد کیا ہے. محمد رضوان نے رواں سال صرف 29 T20 میچز میں 1326 رنز بنائے. پاکستانی اسٹار بلے باز ایک کیلنڈر ایئر میں سب سے زیادہ رنز بنانے والے کھلاڑی بھی ہیں. محمد رضوان نے پاکستان کو T20 ورلڈ کپ کے سیمی فائنل تک پہنچانے میں اہم کردار ادا کیا ہے. صرف اپنے بلے ہی سے نہیں, وکٹوں کے پیچھے بھی رضوان نے شاندار کارکردگی دکھائی ہے.
फहरिस्त में इंग्लैंड के जॉस बिटलर, श्रीलंका के विंद सुहागा और ऑस्ट्रेलिया के मिचेल मार्श भी शामिल हैं। आलमी मंजरनामे से खबर यह है कि सऊदी अरब में साल नौ के जश्न की तैयारियां जारी हैं। इस सिलसिले में 31 दिसंबर की रात रियाद में खुसूसी कॉन्सर्ट होगा, जिसमें मकामी और दीगर अरब गुलकार भी शिरकत करेंगे। साल 2011 के अख्तिताम और नए साल के आगाज पर जश्न कौमी सतह पर भरपूर अंदाज में मनाया जाएगा। दूसरी तरफ कोरोना और ओमिक्रॉन के बायस यूरोप और भारत में नए साल की तकरीबात मनाने पर पाबंदी आयद कर दी गई है। और मुनफरिद अंदाज के मालिक पाकिस्तानी अदाकारा मैथिरा को खबरों की जीनत बनना खूब आता है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुई और मद्दा को बताया कि उन्होंने साबिक शौहर के नाम का टैटू बनवाया था, जिसे मिटाने की कोशिश भी की लेकिन वो मिट ना सका। मैथिरा ने मद्दाहों को भी नसीहत की है कि अपने शरीक हयात के नामों को टैटू ना कराएं, क्योंकि अलहदगी के बाद हम सफर जिंदगी से चला जाता है लेकिन टैटू नहीं जाता। मुनफरिद अंदाज के मालिक पाकिस्तानी अदाकारा और मेज़बान मैथिरा को खबरों की जीनत बनना खूब अच्छे से आता है। एक निजी टीवी के प्रोग्राम में शरीक हुई और मद्दा को बताया कि उन्होंने साबिक शौहर के नाम का टैटू बनवाया था। मौसम का अहवाल भी आप तक पहुंच जाते हैं। मुल्क के बलाई इलाकों में मौसम सरमा की पहली बारिश और बर्फबारी के बाद सर्दी का राज मुस्तकिल हो गया है। सवात, कलाम और मालम जब्बा में सयाहों की मौजें हो गई हैं। उधर आज़ाद कश्मीर, शुमाली बलूचिस्तान और गिलगित बल्तिस्तान के बुलंद बाला पहाड़ बर्फ से ढक चुके हैं। कई इलाकों में दर्जे हरारत भी नुक्ते इंजमाज से नीचे गिर गए। तफसीलात इस रिपोर्ट में देखिए। जन्नत नजीर खित्ता आजाद कश्मीर में बर्फबारी और बारिश के बाद दर्जा हरारत बदस्तूर मनफी में ही है। वादी नीम, लीपा, शारदा, जिलाबाग और लाकोट में सर्दी की शिद्दत मजीद बढ़ गई। गिलगित बल्तिस्तान में बर्फबारी का सिलसिला रात गए तक जारी रहा। दारेल, तांगीर, गोजाल, बाबूसर और दीगर बालाई इलाकों में बर्फबारी से मौसम यकबस्ता हो गया। मरी में सयाहों की गाड़ियों के लिए जगह कम पड़ गई। मलका कोहसार मरी में बर्फबारी के बाद सयाहों का रश बढ़ गया। झीका गली रोड, काट रोड, बैंक रोड, शवाला रोड, लोअर टू पहाड़ रोड पर गाड़ियों की कतारें लग गईं। खैबर पख्तूनख्वा के बालाई इलाकों में शदीद बर्फबारी ने सर्दी बढ़ा दी। भुरबन, मरी, अयूबिया, नथिया गली और ठंडियानी में वक्फे वक्फे से बर्फबारी का सिलसिला जारी रहा। सवात के सयाही मकामात मालम जब्बा और कालाम के पहाड़ों ने बर्फ की सफेद चादर ओढ़ ली। लोअर दीर के पहाड़ों पर बर्फबारी से दर्जा हरारत मनफी हो गया। महकमा मौसमियात के मुताबिक आइंदा 24 घंटों के दौरान मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम खुश्क और शदीद सर्द रहेगा। गिलगित बल्तिस्तान और बालाई खैबर पख्तूनख्वा में जज़वी अबर आलूद रहने का इम्कान है। पंजाब, खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाकों और बालाई सिंध में रात और सुबह के औकात में शदीद धुंध छाई रहेगी। न्यूज़ बुलेटिन से फिलहाल इतना ही। साथ देखते रहिए GTV न्यूज़।